तो अभी तक हमने लास्ट में देखा था कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो मिक्स होने के बाद हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, तो वो एक समान हो जाता है सारा। हिट्रोजीनियस जो कि हमें अलग ही पता चलता है कि इसमें क्या क्या है। तो अब जो ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से हम लोग जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कोई दो चीजें मिक्स कर दी, ठीक है, अब हमें वो दोनों अलग अलग चाहिए, तो वो वही मेथड हम देखेंगे किस तरह से हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो सॉलिड होता है हमारे पास कोई भी, उस सॉलिड को हम सीधा वेपर स्टेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में उसको चेंज कर देते हैं हम, बिना उसको लिक्विड स्टेट में लाए। ऐसा होता है ना कि पहले सॉलिड बनता है, फिर लिक्विड बनता है, फिर वेपर बनता है, बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सीधा सॉलिड से वेपर बनता है। ठीक है, तो इस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, विच आर सबलाइन सब्सटेंस विच आर सबलाइन, ऐसे सब्सटेंस जो सबलाइन है, मतलब कि जिनकी सब्लिमेशन हो सकती है, यानी जो सॉलिड से वेपर बन सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं नॉन सबलाइन मटेरियल से। मान लो दो मिक्सचर हैं, ठीक है, एक मिक्सचर है उसमें दो चीजें हैं, एक तो ऐसा कंपाउंड है जो कि सबलाइन है और एक ऐसा जो सबलाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा जो सॉलिड मतलब जो सबलाइन है वो तो सीधा वेपर में चेंज हो जाएगा, तो ऐसे हमारे पास एक अलग हो गया और एक उसमें ही रह जाएगा, तो दोनों अलग हो गए। तो ये हमारे पास मेथड होता है सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, और इसको हम होरफ्रोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कौन कौन से हैं। तो जो हमारे पास कपूर होता है, कपूर, ठीक है, कैम्फर, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और जब हम उसको हीट करते हैं तो सीधा वेपर में ही चेंज आता है, लिक्विड थोड़ी बनता है वो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। सेकंड मेथड है फिल्ट्रेशन, सिंपल है, फिल्टर करके। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था ना ये कि हमने सैंड में को वाटर में मिक्स किया तो वो क्या था, हिट्रोजीनियस मिक्सचर था। ठीक है, अब हम अगर मुझे सैंड को और उसको अलग करना है तो एक तो यही है कि हम उसको थोड़ी देर रख देंगे और सैंड नीचे बैठ जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, बट हम उनको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर करने से भी जो हमारा सैंड है वो ऊपर फिल्टर पेपर में आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है हमारे पास फिल्ट्रेशन, जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स, सॉरी लिक्विड से। ठीक है, फिल्टर पेपर की हेल्प से। थर्ड मेथड है हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है पता ही है, वो तो हमें इवेपोरेशन क्या होता है कि पानी है सीधा भाप बन जाता है। ठीक है, हीट देने पे, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इस मेथड की हेल्प से हम लोग, इसकी हेल्प से भी हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्रिस्टल बना के, यानी दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योर सॉलिड या मिक्सचर जो है उसको हीट करते हैं किसी भी सुटेबल सोलवेंट के साथ। ठीक है, तो कब तक करते हैं, टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड हॉट सोल्यूशन जो है उसको फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें हमारे पास जो क्रिस्टल हैं वो शो होने स्टार्ट हो जाते हैं जब वो कूल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो तो क्रिस्टल उन्होंने बहुत बनाए होते हैं। ठीक है, हर मेथड में, तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में हम थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को रख देते हैं तो उसमें क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि दो चीजें सेपरेट हो गई, एक तो लिक्विड स्टेट में रह गया और एक सॉलिड में क्रिस्टल बन गए। ठीक है, तो वही मेथड होता है कि क्रिस्टल बना के भी हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, जिसमें हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर इन अगेन इनटू द सेम लिक्विड। पहले लिक्विड को वेपर में चेंज किया हीट करके, फिर उस जो वेपर है उसको फिर से लिक्विड में चेंज किया कूल करके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है,
तो डिस्टिलेशन क्या है, वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। ठीक है, वेपराइजेशन क्या है कि लिक्विड को वेपर बनाया, और कंडेंसेशन क्या है, उस वेपर को दोबारा से लिक्विड बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड होता है डिस्टिलेशन का। तो इसकी हेल्प से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मतलब इसमें यूज होता है फ्रैक्शनेटिंग कोलम का यूज करते हैं हम इसमें, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, बस ऐसा याद रखो, उसकी हेल्प से हम लोग सेपरेट करते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, is based on the difference in the rate at which component of a mixture are absorbed in the suitable absorbent। ठीक है, तो इसमें कलर का देखते हैं हम लोग। क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो काफी टाइप्स की होती है, जैसे कोलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड आयन एक्सचेंज गैस। तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलर के बेस पे हम लोग किस मेथड की हेल्प से सेपरेशन करते हैं, तो आपने बस क्रोमेटोग्राफी पे टिक लगाना है। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, बाकी ये नहीं पूछा जाएगा कि इस मेथड में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज व्हेन वन कंपोनेंट, जब एक कंपोनेंट लिक्विड हो और दूसरा हमारे पास सॉलिड हो, यानी इसमें सोल्यूबल ना हो, इनसोल्यूबल हो, हैवियर देन द लिक्विड, और जो ये सॉलिड है ना ये लिक्विड से हैवी होना चाहिए, जैसे कि मड एंड वाटर। तो इसमें क्या होगा, एक नीचे बैठ जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो मडी वाटर यानी सैंडी लगा लो, इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब। तो क्या होगा, पानी ऊपर रह जाएगा और वो नीचे सेटल हो जाएगी सैंड। तो हम पानी को निकाल लेंगे ऊपर से, तो नीचे सैंड रह जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। द क्लियर लिक्विड एट द टॉप, जो ऊपर पानी रह गया ना कैन जेंटली, उसको हम तभी दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, जो ये सेटल डाउन हुआ इसको तो बोल दिया सेडिमेंटेशन, और जो पानी को अलग किया हमने उसको बोल दिया डिकेंटेशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। इसमें हम अलग अलग स्टेट्स पढ़ेंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट, जैसे इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पढ़ेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था ना मेल्टिंग पॉइंट, हमने आपको बोला था कि हम इसको आगे पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग नाम से पता चल रहा है यानी मेल्ट होना। ठीक है, तो किस पॉइंट पे, देखो, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड बिकम लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो मतलब मेल्ट होगा। मेल्ट कौन होगा, सॉलिड। तो जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है अपॉन एब्जॉर्बिंग हीट को एब्जॉर्ब करके अंडर नॉर्मल प्रेशर, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ उसको हम बोल देंगे कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि आइस है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और सोडियम क्लोराइड NaCl का है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है फिक्स टेम्परेचर होता है। ठीक है, बट इफ उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है आइस का और सोल्ट का, ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने देखा कि अलग अलग से देखा इनका कि आइस का 0 डिग्री है, सोल्ट का इतना है, बट दोनों का अगर मिक्सचर है तो उनका इतना है। तो मतलब कि ये डिपेंड करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिक्स ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से ही हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंपोनेंट जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा उसको हम बोल देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग था, अब बॉयल कब होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो बोल दिया कि मेल्ट हो गया, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब वो बॉयल होगा, बॉयल कब होगा,
जब लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होगा तभी तो वो बॉयल होता है। अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें ना वाटर का ही याद रखना कि वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और आइस का 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इथेनॉल का, क्लोरोफॉर्म का, ये सारे आपको गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। अब नाम से पता चल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट यानी जब आइस बन जाती होगी, यानी कि जब लिक्विड सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो आइस बन जाता है, यानी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने पढ़ाई था क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बस इसमें यही है। उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जो वेपर जो प्रेशर लगा रहा है वो वेपर प्रेशर होगा, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर और उसका टेम्परेचर कैसा है। हायर द वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का, उतना ही कम उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, और इसको हम लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। तो कंडेंसेशन क्या है, गैसीय स्टेट जब लिक्विड बनती है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, बस यही है इसमें। तो ये हमने मेथड देखे कुछ आज कि कौन कौन से मेथड है हमारे पास जिनकी हेल्प से हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है या फर्स्ट टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकली, केमिकली किस तरह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, ये सब देखा हमने। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में देखा कि हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि इसमें नहीं करेंगे हम, वो अलग करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कराऊंगी, और वो तो बिल्कुल ही ईजी है एक तरह से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।